बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहा हो मियो एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं हफीज़ मियो। आज का प्रोग्राम मियो सियासतदान में हमारा मेहमान हैं चौधरी तारक स्टेट का प्रोपराइटर हैं और कमाहा यूनियन कौंसल सो जनरल कौंसल रहे हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे उनकी सियासी और समाजी ज़िंदगी का बारे में। तारक साहब खुश आमदीद। आप हम लोग यह बातें बताओ हमारा नाजरीन लोग कि आप सियासत में आने को शौक़ कैसे पैदा हुई हो? आवाम की खिदमत करने का शौक़ है बस। आवाम की खिदमत करना को जज्बा है, शौक़ है आप है। तो जनरल कौंसल हो तो जनाब कोई ऐसा फंक्शन यूनियन कौंसल में मिले ही ना है, तो फिर आप ने कहाँ खिदमत करी होगी जनरल कौंसल बन के? यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी बताओगा कुछ हमारे नाजरीन ना। बस प्रॉपर्टी का पैसा कमाओ, उनमें से कुछ पैसा आवाम पे खिदमत लगाना, कुछ खरीद देती हूँ बस। अच्छा, अपना ज़ाती पैसा में से आप आवाम की खिदमत में लगाओ हो, बहुत अच्छी बात है। यकीनन फिर तो आपको जो हल्का है ये बहुत खुशकिस्मत है कि जा कोई आम तौर पे तो चेयरमैन यूसी भी ना लगावे, तो आप जनरल कौंसलर हो के लगाओ हो। तो वहाँ में आप थोड़ी सी बताओगा हमारा नाजरीन लोग कि आपने कहाँ काम करवाए हो अपना ज़ाती पैसान में सो जनरल कौंसलर होते हुए, जाके पे कोई सरकारी फंड ना रहे? काम तो काफ़ी करवाया मैंने अपना। मसलन कुछ बताओगा थोड़ा सा कि कौन कौन सा गांव में कौन सा गांव हाँ आपकी यूनियन कौंसिल में? लील, कोटो, धवा सिंह, कमायो, ये 3 गांव हाँ। तो इनमें कोई तरक्याती काम आपने करवाया भी अपना फंड में, ज़ाती जेब में? हाँ, लील में करवाया, कोटो धवा सिंह में करवाया। कहाँ काम करवाया थोड़ा सा? ये कब्रस्तान को नाड़ो नोड़ो बनवा रो लील का में, और कुछ स्कूल पर गली गुली ऐसे मुख्तलिफ जगह में गली गुली बनवाई है मैंने। तो आइंदा आपको सियासत में कहाँ इरादो है? आप इलेक्शन लड़ोगा आइंदा इलेक्शन में? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। कोई सियासी पार्टी से लड़ने को नज़रिया रखो हो या आज़ाद, जैसे कि आप अपनी जेब में से पैसा करवाओ तो ऐसा शख्स की तो क्रेडिबिलिटी रहे, बहुत लोग वह पसंद करा हाँ कि जो खुद से ही अपना पैसा से काम करवा दिए। तो आपको कहाँ ख्याल है? मैं टिकट पे लड़ूंगा इंशाल्लाह। तो आप इतना काम नहीं करवा के भी टिकट का ख्वाहिशगार हो? इंशाल्लाह टिकट इंशाल्लाह टिकट। आप यकीन ना है कि आप अपनी खिदमत के ऊपर जीत जाओगा? ना फिर भी इंशाल्लाह भाई हैं राणा मुबशर अख्तर बादशाह, इंशाल्लाह अगर उनकी सपोर्ट होगी साथ, और भाई इनकी अवाम की सपोर्ट होगी। यकीनन जो अपनी जेब में सो पैसा खर्च करके अवामी काम करवावे वाली सपोर्ट तो यकीनन अवाम की मिल जावे, भाई की मिल जावे है। तो आइंदा आप कौन सी सीट पे इलेक्शन लड़ने को इरादा रखो हो? चेयरमैन की इंशाल्लाह टिकट। चेयरमैन की सीट पे तो आपको वर्क हो रहा है, कैंपेन शुरू कर दी है आपने, या अभी हुकूमत का मयार देख रहा हो, हुकूमत रुकेगी कि जाएगी कि बचेगी, कहाँ होएगा? ना कैंपेन तो 7 साल से कर रहा हूँ मैं। कितना दिन सूझी? 6-7 साल से कर रहा हूँ, जाना को इलेक्शन जीता हूँ जी। काउंसलर वादन से कैंपेन कर रहा हूँ। 6-7 साल से आप कैंपेन कर रहा हो। तो आपने कोई जमा तफरीक करी है सियासी लोगों की तरह कि आपकी बरादरी हीन कितनी है, कितनी वोट हाँ बरादरी की और गैर बरादरी की कितनी वोट हाँ? ना बरादरी को हीन कोई नारो ना है इंशाल्लाह। सारा मैं वहाँ पंजाबी सब वोट देवा इंशाल्लाह। यकीनन आपका जैसा काम हाँ सारा ही वोट देता होगा, लेकिन फिर भी एक हमारे सियासत में पूरा मुल्क में धड़ा की और बरादरी की सियासत होवे है, तो वाह हवाला सो आप कहाँ समझो हो कि कितना वोट आपका हल्का में बरादरी का होएगा? वैसे ना बरादरी को कोई मामला है इंशाल्लाह, सारे वोट देवा, बरादरी कोई चक्कर नहीं है। आप मज़ीद कहाँ ख्यालात रखो हो कि इलेक्शन बिलफर्ज जैसा हालात मुल्क का चल रहा है, इलेक्शन ना होवे तो ये खिदमत का नज़रिया कहाँ तक रखो हो आप? ना हो इलेक्शन हो जाए जब भी ठीक है, ना हो जब भी कोई इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे। अगर आप ऐसे ही खिदमत कर रहे हो तो फिर इलेक्शन लड़ना ही क्यों ज़रूरी समझ रहा हो आप? ना इलेक्शन लड़ना अपना शौक़ है, आवाम की खिदमत करना अपना शौक़ है। आपने अपनी सियासी ज़िंदगी से अलावा समाजी ज़िंदगी जो है, जो सोशल वर्क आपने ये लोगों का काम करवाया, ये कब से आपने शुरू करो? 6-7 साल जब से सियासत में आओ या बस पहले ही? ना 6-7 साल से होगा सियासत में, तो बाद में काउंसलर बनवा, पहले मैंने दुनिया का काम करना शुरू किया। तो आप प्रॉपर्टी में आने से पहले कहाँ मसरूफियात है आपकी? कहाँ से आपको बिज़नेस प्रॉपर्टी को शुरू हुई या बस अलावा भी कोई बिज़नेस आप करे है? जब से प्रॉपर्टी को करो अगनो प्रॉपर्टी को करूँ काम में ज़्यादा, जो शुरू से प्रॉपर्टी को काम कर रहा हो। तारक साहब यह बातें बताओ कि आपकी यूनियन काउंसिल में आप लोग टिकट मिल जावे या ना मिल जावे, इलेक्शन लड़के आप इलेक्शन जीत जाओ हो, तो आप कौन सा काम आपकी नज़र में हाँ जो बकाया आप करवाना हाँ, या को काबिल ज़िक्र जो आपने करवा दिया हाँ?
काम तो का कोट दावा सिंह सारा ही होगा। लील में रह रहा काम, वो इंशाल्लाह काम वगना में करवा देंगे, शुरू करवा। लील में आपने करवाया भी यहाँ काम? हाँ करवाया, तीन चार गली का करवाया काम। तीन चार गली का लील में करवा दिया, कोट बदावा सिंह सारो करवा दिया। हाँ कोट बदावा सारो मुकम्मल होगा। नाजरीन, अब हम तारक साहब का हल्का में अवाम सुराय लेवा के अब इनका हल्का की अवाम इनका बारे में कहा राय रखे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई जी आपको? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपके हिंसो चेयरमैन यूनियन काउंसिल का उम्मीदवार हैं तारक साहब। हाँ जी। आपने जानो हो? जी बिल्कुल जाना। अच्छा, वो उनके बारे में कहा राय रखो हो, क्या वे विनिंग कैंडिडेट अब बना है? इंशाल्लाह विनिंग कैंडिडेट है और बहुत वहाँ ने अपनी जेब में से हल्का में काम करवाया, लोग उनसे बहुत खुश हैं, लोग उनकी इज़्ज़त करा और तक चेयरमैन का उम्मीदवार भी गांव का लोग बिरादरी और दूसरा लोग उन्होंने खड़ा करने पे मजबूर कर रहा कि तुम चेयरमैन को इलेक्शन लड़ो। कोई एक ऐसा खास काम उनको जो आप समझते हो कि ये उनका जीतने के मारे काफ़ी है या वे हकदार हैं ये सीट का? जी बिल्कुल, एक उनको कोई तकरीबन 400 मीटर की जो वहाँ के कब्रस्तान लो जावे हो रस्तो बारिश का दिनन में जनाजा लिए ना जाया जावे हो, वहाँ ने अपनी जेब में सो नालों बनवा के और सड़क बनवा रहे हो और कंक्रीट करवा रहे हो। यही वहाँ को सबसे बड़ा कारनामा। बाकी भी दूसरा वहाँ का और भी कारनामा है कि बहुत सारी वहाँ ने गली अपनी जेब में सो अपना कंक्रीट करवाइयाँ बनवाइयाँ, सीवरेज बनवाया और काफ़ी वहाँ ने। बहुत बहुत मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहा नाम जनाब आपको? मेरा नाम जी चौधरी मुनीर अहमद भुट्टो। मुनीर अहमद भुट्टो साहब, आपका हल्का में तारक मेयो साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहा है यूसी का यूनियन को, आप उन्हें जानो हो? जी बहुत अच्छे तरीक़ा से जानूँ जनाब। वासु पहले मैंने 2000 में खुद इलेक्शन लड़ो है। जब इलेक्शन जो हो और तरीक़ाकार को, अब और तरीक़ाकार को जो तारक साहब है ना, ये कोट दावा सिंह का रहायशियाँ माशाल्लाह, इनको जो माइंड सेट है ना हर बिरादरी के मारे, मेयो बिरादरी के मारे, दूसरी बिरादरी के मारे बहुत अच्छो है। उन्हें बिरादरी और दूसरी बिरादरी के मारे कहा को खास काम करो है? वाने जी एक तो हमारी एक जो पीटीआई की हुकूमत ही जब उन्होंने अपनी जेब में सो हमारा लील गांव में एक कम से कम 600 फुट जो है जी नाड़ो बनवाए हुए और वहाँ को जो आगे कंक्रीट करवाने की सोच रो है और वहाँ एक हमारो बड़ो पेचीदा मसलो जो कि ना हो सको वहाँ करवाए हुए वो हिंसू अपना कमाहा रोड के अंदर एक हमारा कब्रस्तान रस्तो जावे, वहाँ में ईदगाह भी आवे, वहाँ में और आबादी भी आवे। आप समझो हो कि वो ऐन अवामी नुमाइंदा हैं? जी बहुत ज़्यादा अवामी नुमाइंदा, एक ऐन ना समझे बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। आओ जी और दोस्तों से राय ले रहा हूँ तारक साहब। आपको क्या नाम जनाब? मेरा नाम यासिर अली है। यासिर अली साहब, आप तारक साहब के बारे में कहा राय रखो हो? जी अगर तो समाजी और सियासी शख्सियत के हवाला से बात की जाए तो तारिक साहब का नाम जो है वो पूरे इलाका में जो है वो यानी कि इस वक्त है माशाल्लाह से सियासी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी जो उनकी जो काम है और उनकी एक्टिविटीज़ हैं यानी कि वो काबिल तारीफ़ हैं। तो उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है। ऐसे कोई ख़ास काम जो काबिल तारीफ़ आप जिनको समझते हो कि वो काबिल तारीफ़ हैं? जिस तरह के अभी शाहिद भाई पहले कह रहे थे कि कुछ ऐसे काम है जो हिडन है, यानी कि जो गायबाना तौर पे जो लोगों की मदद की जाती है और लोगों को जो है ना हेल्प आउट किया जाता है, ऐसे काम जो है ना इनको तो पॉइंट ऑफ करना ही नहीं चाहिए, यानी कि उनको हिडन ही रहने देना चाहिए। खामोशी से लोगों की खिदमत करते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे काम जो है यानी कि जो खामोशी से लोगों की खिदमत की है। बाकी जो हाईलाइट होने वाले काम है वो यानी कि हमारा देरीना मसला था कब्रिस्तान वाले मेन रोड का, तो वो उन्होंने अपनी जेब से जो है ना तकरीबन कोई 50 लाख का बजट था जो उन्होंने अपनी जेब से जो यानी कि पैसा लगा के और उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आलमोस्ट वो आई थिंक सो कि वो कंप्लीट होने के करीब है। 90% जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी। नाला था, पीसीसी का जो मसला था वो भी हल हो जाएगा और जो तकरीबन 1000 की आबादी थी जिसका यानी कि पानी के निकासी का मसला था वो भी इंशाल्लाह उन्होंने हल करवाया और अपनी जेब से करवाया है। और वो कह रहे हैं कि जी ये मेरा एक खिदमत करना जो है ना यानी कि शौक़ है, यानी कि वो अवामी खिदमत को जो है ना अपना एक शौक़ समझ के कर रहे हैं और अल्लाह पाक की ज़ात शायद इसी वसीले से उनको। तारक साहब सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे मुल्क का ये कल्चर है कि या पाकिस्तान की सियासत जो है वो धड़े और बरादरियों की बुनियाद पर ज़्यादा चलती है। क्या तारक साहब भी ऐसा समझते हैं या बरादरी के काम ज़्यादा अव्वल समझते हों और दीगर बरादरियों के कुछ पेंडिंग करते हों, या क्या राय रखते हैं लोग इनके बारे में? देखिए जी, अगर मैं ये कहूँ कि तारिक साहब जो हैं वो यानी कि बरादरीज़म को सपोर्ट करते हैं तो ये बात गलत है। वो उनके नज़दीक जो है ना हर बरादरी, हर घर, हर कबीला जो है ना वो यानी कि यकसू है, ठीक है। उन्होंने कभी भी जो है ना इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया कि मैं मेऊ बरादरी को प्रमोशन देना चाहता हूँ या प्रमोट करना चाह रहा हूँ।
या इसके अलावा अपना कोई पंजाबी बरादरी का कोई बंदा अगर उनके पास कोई अपना मसला मसाइल लेके आता है और मेऊ बरादरी बैठी हुई है, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोची चीज़ कि ये मेऊ बरादरी का भाई है, इसको मैं पहले इसका मसला हल करूँ, ये पंजाबी बरादरी का भाई है, इसका बाद में मसला हल करूँ। हमने तो आज तक ऐसी चीज़ कोई नहीं देखी। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। उन्होंने जितना भी काम डेवलपमेंट का हुआ है लील में, जो मैंने आपको 2-3 बताए हैं, एक वो नई आबादी बनी थी उस साइड पर, उधर का सीवेज भी उन्होंने अपनी जेब से करवाया है, ये भी उन्होंने अपनी जेब से करवाया है। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी पट्टी में लाइन में तकरीबन 1000 की आबादी है, उसमें मेऊ घर भी हैं, पंजाबी घर भी हैं। अगर आपने जो सवाल किया है कि मेऊ और पंजाबी वाला, अगर उन्होंने मेऊ और पंजाबी में फ़र्क करना होता ना, तो पहले वो मेऊ घरों के आगे काम करवाते, बाद में पंजाबी घरों वाली साइड पे आते। लेकिन उन्होंने एक साइड से शुरू किया, दूसरी साइड पे गए हैं और एक यकसू होकर चले हैं। वो आप समझते हैं कि जो खिदमत सियासत बराए खिदमत सही मायनों में तारक साहब कर रहे हैं? जी, वो तो खिदमत भी कर रहे हैं और मेरा एक ज़ाती नज़रिया है, वो खिदमत से बढ़ के इबादत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपको? मोहम्मद सदीक। सदीक साहब, आप भी यूनियन काउंसिल का महा में रहो हो? हाँ जी। तो ये तारक साहब इलेक्शन लड़ने के मारे पर तोल रहा हैं, तो कहा आप समझो हो कि ये वोट का हकदार हाँ सही हल्का में? हकदार वही क्यों जी? बस वो खिदमत करे आवाम की। कहाँ खिदमत करे है? डेवलपमेंट का काम करे, लोगन की बच्ची बुच्ची इनकी शादी हुए वहाँ में हिस्सों बटावे पूरा। तो आप समझो हो कि वह सियासत से ज़्यादा इबादत कर रहा हैं, इबादत करना, यानी कि सोशल वर्क पूरा कर रहा है, अवाम से राब्ता में। हाँ राब्ता में, बगैर जीते। आप कहाँ समझो कि अगर जीत का तो और ज़्यादा खिदमत करे वो। नहीं जीत के तो सियासतदान फिर चला जावा घरन में ना, ही ना जावे। कैसे कह सको आप ये बात है? गारंटी से कह सकूँ। गारंटी से कह सको। बहुत शुक्रिया जनाब सदीक साहब। नाजरीन, हम आज यूनियन कौंसल नंबर 249 का महा में, जहाँ हम अवामी राय ले रहा, तो भरपूर अवामी राय जो है आज के दिन है तारक साहब के साथ, तारक स्टेट वाला। हमारा प्रोग्राम है, देख के अपनी राय को इजहार ज़रूर करियो और अपनी कीमती राय से हमने आगाह करियो, ताकि हम अपना चैनल में बेहतरी ला सकें। तो आइंदा इंशाल्लाह नया मेहमान और नई यूनियन कौंसिल के साथ मिलेंगे आइंदा प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त। देखता रहो मेयो एक्सप्रेस न्यूज़।